हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की एक्ट्रेस उर्वशी रतौला के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में है आजकल। और काफ़ी उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है। तो उन्हें ट्रोल क्यों किया जा रहा है? जैसे कि आपको पता है, उनकी एक मूवी आई है डाकू महाराज। उसमें उन्होंने जो भी एक्टिंग की है, और उसमें स्पेशली उनका जो एक डांस है, डीबीडी डीबीडी, वो इतना ज़्यादा वायरल हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा है। अब गाने की वजह से क्यों ट्रोल हुआ? क्योंकि उसमें जो उनके डांस स्टेप्स हैं वो इतने ज़्यादा वल्गर हैं कि नॉर्मली व्यक्ति ऐसे डांस करता नहीं है। बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ है। और जिस एक्टर के साथ उन्होंने ये काम किया है, उनके और उर्वशी के बीच में बहुत ज़्यादा एज गैप भी है, जिसकी वजह से भी लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं कि उनसे जो डबल एज के वो एक्टर हैं, बालकृष्ण नंदमुरी बालकृष्ण एक्टर हैं, जो कि काफ़ी सीनियर हैं। तो उनके साथ उन्होंने ये डांस परफॉर्म किया है। बहुत ही ज़्यादा वल्गर है। उनके कुछ स्टेप्स ऐसे हैं कि लोग देखकर उन्हें काफ़ी ट्रोल कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारे मीम्स भी बनने लगे थे। तो उर्वशी खुद भी उन मीम्स को अपने सोशल अकाउंट्स पे शेयर कर रही थी, उन्हें अपने आप ही अपलोड कर रही थी, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो काफ़ी ट्रोल हुई थी। और इस एक बार एक उनकी जो सक्सेस पार्टी का जो पार्टी चल रहा था, उनकी मूवी की सक्सेस की, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही डांस स्टेप्स किए थे एक्टर ने। तो वहाँ पे भी ऐसे ही डांस स्टेप्स किए गए थे एक्टर के द्वारा। तो शायद उस उर्वशी उस वक्त कंफर्ट नहीं थी उस डांस स्टेप्स में, लेकिन फिर भी वो स्टेप्स किए गए वहाँ पर। वो अपनी पार्टी, सक्सेस पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। तो इस वजह से भी काफ़ी ट्रोलिंग हो रही कि उनकी एज में भी काफ़ी गैप है। और इस तरह के जो डांस स्टेप्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा वल्गर थे, बहुत ही अजीब डांस स्टेप्स थे। तो आप लोगों ने अगर जो देखा होगा तो बहुत ही ज़्यादा अजीब डांस था। इसके अलावा उर्वशी के कुछ इंटरव्यूज़ भी हैं जो काफ़ी वायरल हो रहे हैं, ट्रेंड में चल रहे हैं। उनके जो भी आंसर क्वेश्चन जो उनसे पूछा जाता है, जो जिस तरह से वो आंसर करती हैं, तो उसमें भी उनको काफ़ी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। तो उर्वशी से पूछा भी गया था कि आपके और एक्टर के बीच में इतना एज गैप है, तो आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो उन्होंने साफ कहा था कि नहीं, ये तो इंडस्ट्री में चलता ही है, और एज गैप प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए, तो डजेंट मैटर। तो उन्होंने यही कहा था। इसके पहले भी उन्होंने सनी देओल के साथ एक मूवी की थी, आपको अगर याद होगा, तो वह उस दौर पे भी उन दोनों के एज में काफ़ी डिफरेंस था, सनी देओल और उर्वशी रतौला के। तो उर्वशी ने अपनी डेब्यू मूवी ही की थी, उसमें डेब्यू किया था, और तब वो शायद 19 ईयर्स की थी, काफ़ी एज गैप था। तो उन्हें लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि एज गैप कितना है कितना नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मूवी करती हैं। तो उनके लिए डजेंट मैटर है एज वगैरह। तो इस और भी काफ़ी ऐसी बातें हैं जो उर्वशी करती हैं और उनको बोलती हैं। जैसे कि अभी सैफ अली खान का अगर जो आपको केस पता हो, तो उन पर उनके घर पर किसी ने हमला कर दिया था चाकू से, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे। और काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है सभी बॉलीवुड के जो भी लोग थे। लेकिन जब उर्वशी से पूछा गया तो वो तो कुछ इस तरह का उनका जवाब था। आप इस वीडियो में देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने क्या जवाब दिया अभी था। पढ़ा कि अभी वो फाइनली ठीक हो गए हैं, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कितना ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 100 करोड़ 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर, इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडेड रोलेक्स, एंड माय फादर ने मुझे ये मेरे हाथ में पहनी हुई छोटी सी मिनी वॉच गिफ्ट करी। ये हाँ, इट इज़ लाइक अ गिफ्ट। लाइक अभी 100 करोड़ 105 हमने पार कर दिया है, तो इट इज़ जस्ट अ गिफ्ट। बट देन हम कॉन्फिडेंट नहीं फील करेंगे बाहर ओपनली या कुछ भी। वी कैन नॉट वेयर कुछ भी, लाइक एक एक तरीके से ये एक इनसिक्योरिटी हो जाती है कि कोई भी एनीबडी कैन अटैक अस। वो एक तो वो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है जो वो हुआ। तो जब वो जवाब दे रही थी, तो आप उनके फेस एक्सप्रेशन से भी समझ सकते हो मे बी कि वो अ, जब ये बोल रही थी तो शायद वो खुद भी सोच रही थी कि मैं ये क्या बोल रही हूँ, बट फिर भी उन्होंने इस बात को शायद कंटिन्यू किया, या वो जानबूझकर वो इस तरह की बातें कर रही थी। तो जो भी हो, वो इस तरह की बातें कर रही हैं अपने कुछ और भी इंटरव्यूज़ में वो कुछ इसी तरह की बातें कर रही हैं, अपने कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बात कर रही हैं। और अब अभी जो उनसे जो भी पूछा जाता है, वो कुछ इसी तरह के तो वो कुछ इसी तरह के आंसर करती हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने सॉरी भी बोला था कि उन्हें कुछ जानकारी नहीं थी इसके बारे में। तो कुछ सॉरी वॉरी भी उन्होंने बोला था सैफ अली खान से।
तो ये सारी बातें थी। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको और भी नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलेंगे फिर नए वीडियोज़ के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।